गुजरात में तहसील और जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में पिछले 15 सालों में पहली बार भाजपा की पंचायत चुनाव में सबसे बुरी हार हुई है। भाजपा को इस बार कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी। जिला और तहसील पंचायत चुनाव में कांग्रेस के हाथ के सामने कमल की एक नहीं चली। हाँ, ये बात अलग है कि पालिका और महानगर पालिका चुनाव में भाजपा का भगवा एक बार फिर लहराया। सभी 6 महानगरों में भाजपा ने जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी कड़ी टक्कर दी और मुकाबला कांटे का रहा। दरअसल इस बार चुनाव से पहले ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा के लिए राह आसान नहीं होगी। नतीजे भी कुछ ऐसे ही आए। पाटीदार आंदोलन, कपास के कम दाम और पाक बीमा के मसले को लेकर किसानों में नाराजगी थी। इन मतदाताओं ने अपनी नाराजगी भाजपा सरकार के सामने पंचायत चुनाव में वोट के जरिए दिखाई। भाजपा की तरफ से इस बारे में कहा गया है कि लोकशाही में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और पंचायत चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जाएगी। खुशी है, राजकोट जैसे महानगरों और म्युनिसिपल के सभी चुनाव नगरों में बीजेपी का दबदबा बरकरार है, उसमें कोई ठेस नहीं पहुंची है। रूरल एरिया में थोड़ा बहुत परिणाम वीक है। तो ये संभवतः ये जो कांग्रेस ने जिस तरीके से सोशल पोलराइजेशन और सोशल इक्वेशन के साथ जो चुनाव में अनामत आंदोलन के बारे में जो उन्होंने उनका प्रयोग किया है, उसकी असर होगी ऐसा हम मानते हैं। हम आने वाले दिन में उसके लिए नई रणनीति बनाएंगे और आने वाले दिन में बीजेपी उसमें से आगे बढ़ेगी। सभी रूरल और शहरों सभी की समीक्षा होगी और पार्टी नई रणनीति बनाएगी। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस फॉर्म में है। कांग्रेस ने गुजरात में 15 साल बाद इतना बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। कांग्रेस के लिए ये नतीजे काफी मायने रखते हैं, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की इस जीत में पाटीदार आंदोलन और कपास के कम दाम के मुद्दे का अहम रोल रहा है। जाहिर तौर पर इस बात का कांग्रेस को सीधा फायदा मिला। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाजपा सरकार ने अब तक लोगों को सिर्फ गुमराह किया और लोगों ने भाजपा को पंचायत चुनाव में इस बात का सबक सिखाया है। बिल्कुल, गुजरात और स्पेशली राजकोट आरएसएस और भाजपा का होम ग्राउंड है। बरसों से, सालों से यहाँ भाजपा ही चुन के जाती है। 38 ईयर्स से यहाँ कॉरपोरेशन में भाजपा का राज है। फिर भी इस बार कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से, कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि रह गई। अदरवाइज हमारी कॉरपोरेशन इस बार तय ही थी। हमारा संगठन थोड़ा कुछ कमज़ोर हो गया। फिर कुछ टिकट भी कुछ 1-2 वार्ड में गलत कैंडिडेट को चूज कर दिया, शायद इसीलिए भी हम थोड़ा पीछे रह गए। मगर ये इस बार लोगों ने, वोटर्स ने तय कर लिया था कि भाजपा को निकालना ही निकालना है। जितने वादे नरेंद्र भाई मोदी ने किए, एक भी वादा यहाँ पूरा नहीं किया। 2001 में यहाँ से चुनाव बाई इलेक्शन एज अ सीएम यहाँ से चुन के गए, तभी उसने जो वायदे किए थे आज उसको 15 साल हो गए। हमारी समस्या ठेर की ठेर है, कुछ भी बदलाव नहीं आया। फिर ये चुनावी उसका विकास की बात सिर्फ और सिर्फ चुनावी है, ये बात अब लोगों को समझ में आ गई है। जनता की माने तो भाजपा की हार इस बार तय थी। लोगों ने साफ कहा कि पाटीदार आंदोलन का भाजपा की हार में अहम हिस्सा रहा, इसीलिए भाजपा को तहसील और जिला पंचायत में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कपास के कम दाम और राज्य में महंगाई पर लगाम लगाने में आनंदीबेन सरकार की नाकामी भी भाजपा की इस हार के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, जो ग्रामीण में अभी जो बीजेपी की हार हुई है, उसका एक ये कारण हो सकता है कि जो अभी कपास के रेट कम हुए, महंगाई बढ़ रही है और जो 15 सालों में काम नहीं हुआ है, ये एक फैक्टर है इनका, कांग्रेस को। और एक अनामत का भी कारण है कि भाई पटेल लोग भी उसका कारण एक है। अभी सही बात है, काम नहीं करेगी तो सरकार तो बदलनी पड़ेगी। अभी लोग जो बिठाते अपन जो नेता चूज करते हैं और वो कुछ काम नहीं करेगी तो अपन को दूसरी सरकार बनानी पड़ेगी। ये फैक्टर एक काम करता है। अभी आपने किसको सपोर्ट किया? अच्छा, मैंने नोटा में दिया है, मेरे को तो एक भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तो इन लोगों को ही बदलना चाहता हूँ अभी तो।
खैर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस को ये जादू बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस के संगठन में अभाव की बात किसी से छुपी नहीं है। उधर भाजपा का गुजरात में दबदबा हमेशा से रहा है। भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले जनता का भरोसा कैसे जीता जाए, इस बात की फितरत में लग जाएगी। 2017 के विधानसभा के महासंग्राम पर फतेह हासिल करने के लिए दोनों पार्टियों के पास अभी मौका है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता।